हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज जो मैं एक प्रॉब्लम लिया हूं 3D से। ये 3D का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट ये झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन जो 5 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन इनमें से एक ये है। तो क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। आइए चलते हैं देखते हैं आखिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। यहाँ जो एक प्रॉब्लम है देखिए किसी भी डिस्टेंस को कोई भी लाइन जो होते हैं ना, वो 2 रूप में होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। तो ये दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है? तो आप ये 2 लाइन दिख रहे हैं R1 एंड R2 क्या 2 लाइन दिया हुआ है। तो आप किसी भी लाइन में याद रखिएगा एक इक्वेशन बनता है कि किस लाइन का इक्वेशन बनता है वेक्टर A प्लस लैम्ब्डा इंटू बी वेक्टर। तो ये वेक्टर A इंडिकेट कर रहा है पॉइंट को और ये B कहता है पैरेलल लाइन। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया है, तो कहा था इस पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का आपका इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो ये हो गया पॉइंट ए वेक्टर और ये जो है पॉइंट सॉरी ये है वेक्टर बी जो एक लाइन यानी पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी दो एक लाइन दिया हुआ है जिसमें पहला जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा पॉइंट कहलाएगा और किसी कांस्टेंट के साथ जो रहेगा वो कहलाएगा लाइन। यानी ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर उसी तरह दो लाइन दिया है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ 2 पॉइंट यूज कर लो यहाँ R1 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लिया वेक्टर ए इसको मान लीजिए मीन्स A1 I प्लस 2J प्लस K और इधर से आप B1 वेक्टर ले लीजिए। पहला लाइन से जो बनेगा वो A1 और B1 A1 इंडिकेट करता है पॉइंट को और B1 इंडिकेट करता है लाइन को। तो यहाँ हमारा हो जाएगा I माइनस J प्लस K और फिर इधर आप लिख सकते हो A2 वेक्टर। A2 वेक्टर किसको इंडिकेट करे सेकंड वाले लाइन को। तो ये पहला हो जाएगा A2 ये हो जाएगा आपका B2। तो ये हो जाएगा 2I माइनस J माइनस K और फिर से B2 वेक्टर आपका हो जाएगा 2I प्लस J प्लस 2K। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ हमने क्या छाटा तो यहाँ पर हमने छाट लिया है क्या पॉइंट और लाइन को पता कर लिया। दो लाइन से ये दो लाइन है R1 एंड R2 इन दोनों लाइन से इसके ये पहला इंडिकेट करता है पॉइंट और दूसरा क्या लाइन को मींस पॉइंट को A से इंडिकेट करते हैं लाइन को B से। तो A1 B1 A2 B2 मैंने वही लिख लिया है ठीक है। अब क्या है क्या करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B1 क्रॉस B2 और डॉट करना है किसके साथ A2 माइनस A1 के साथ और यहां पर बाई करना है आपको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड के साथ मींस B1 क्रॉस B2। यानी आप इस तरीके के फॉर्मूला को यूज करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं और फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो अगर आप B1 क्रॉस सॉरी सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं हम लोग इसीलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। आप A2 माइनस A1 निकालना हो A2 का वैल्यू पहले लिख दो क्या दिया हुआ है 2I माइनस J माइनस K। उसमें माइनस करने वाले किसको A1 वेक्टर A1 बोले तो I प्लस 2J और प्लस K वेक्टर। अब आप यहाँ देखोगे कि जब मैं माइनस करूंगा तो I को I के साथ J को J के साथ और K को K के साथ करूंगा तो यहाँ क्या होने वाला है तो 2I में देखिए यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो माइनस I होगा 2I में एक तो I जाएगा ओनली सिंगल I हो जाएगा माइनस जे यहाँ पर दिया माइनस अंदर चल जाएगा तो माइनस टू जे में माइनस जे घटेगा तो ओनली आएगा प्लस जे बड़ा हो जाएगा 2J सॉरी गलत मैं बोल दिया माइनस 2J यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3J। फिर यहाँ से माइनस अंदर इन कर जाएगा तो ये माइनस के हो जाएगा यहाँ माइनस के है तो माइनस 2K। यानी हम लोगों का घटाने के बाद जो आया A2 माइनस A1 का वैल्यू I माइनस 3J माइनस 2K। अब हमें क्या चाहिए तो अब हमें चाहिए B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 कैसे निकाला जाए तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट मेथड का यूज करोगे। डिटरमिनेंट मेथड कैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले आप एक डिटरमिनेंट का सिंबल ले लीजिए उसके बाद ऊपर में I J और K लिख दोगे। अब क्या करना है B1 और B2 का जितना भी I J K का कोएफिशिएंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है।
जैसे देख सकते हो आप b1 क्या है i माइनस जे प्लस के, तो कोफिशिएंट क्या होता है उससे गुना किया गया अंक, जिससे i से क्या गुना है 1, तो 1 मैंने लिखा। यहाँ क्या जे के साथ क्या गुना -1, तो यहाँ -1 हो गया, और फिर के साथ क्या वहां भी 1 है, मैंने 1 ले लिया। फिर आप b2 वेक्टर में उसी तरह चेंज करो, कोएफिशिएंट क्या है 2, 1 एंड 2, तो आप यहाँ देखोगे b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया हमारे पास। अब इसे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट आप अगर सीख चुके हो तो आप यहाँ देखोगे कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्लस लिखकर प्लस आई, हाथी का चाल चलेंगे हम लोग ऐसे कि हाथी अगर ऐसा है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका कॉर्नर प्लेस में -1 1 1 2। ठीक है, मैं पूरा उस पार्ट से स्ट्रेट जो है फर्स्ट रो के थ्रू से हेल्प कर से सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्लस के बाद क्या होता है माइनस जे, तो फिर जे को आप कैसे यूज करोगे, जे के सामने जो है वो खत्म हो जाएगा, जिस -1 1 हटा दो और आप आई और के को हटा दो, बचेगा 1 2 1 2 1 2 1 2, माइनस जे के बाद आ जाता है प्लस के। आपको ये सैम्पल यूज करना प्लस माइनस प्लस स्टार्ट करना अपोजिट करके, है ना। तो प्लस के बाद क्या होता है माइनस, माइनस के बाद जस्ट प्लस। ठीक है, के को आप यूज करोगे तो क्या भाई, के के सामने कौन कौन है आई और जे, ये खत्म हो जाएगा, और के के सामने क्या 1 2 वो खत्म, तो बचेगा क्या 1 2 -1 1, तो यहाँ हम लिखने वाला हूँ वही 1 2 -1 1। अब इस सॉल्व इसे हम करते हैं अगर, तो क्या मिलता है हमें वैल्यू, तो इधर से हो जाएगा आई का आई, तो इधर सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट का 2 ऑर्डर में मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस साइड से, तो -2 बीच में आ जाएगा माइनस, फिर 1 1 जा 1, उसी तरीके से आप यहाँ भी सेम कर दो, तो यहाँ होगा 2 1 जा 2, बीच में आ जाएगा माइनस, फिर इधर से 2 1 जा 2। अब आप यहाँ अगर देखते हो तो आप देखोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 2 को -1 से करेंगे -2, तो -2 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले से माइनस था, अब मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो -2 -1 दैट मीन्स -3 आई। अब यहाँ देखोगे क्या 2 -2 0 हो जाएगा, तो मीन्स -0 जे, और यहाँ 2 1 3 यानी +3 के। अगर आप यहाँ पर इसके बाद क्या देखेंगे कि b1 क्रॉस b2 निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b1 क्रॉस b2। अब ये निकलेगा कैसे, मैग्नीट्यूड बोले तो मॉडुलस का निकालना, मॉडुलस किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले रूट अंडर लेना है, उसके बाद जितना कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस -0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 9 प्लस 0 प्लस 9 दैट मीन्स 18। 18 मीन्स 9 दूनी 18 मीन्स 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2। ये हमारा आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का वैल्यू। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देख सकते हैं क्या हमें हमारे पास क्या मिल चुका है, b1 क्रॉस b2 निकल चुका है, a2 माइनस a1 निकल चुका है, और b1 क्रॉस b2 निकल चुका है। अब इसे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप लिख दो एस डी इक्वल टू क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला क्या, मॉडुलस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। अब इसके बाद डिवाइड में क्या लिखोगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस में रहेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व ऐसे करोगे, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू हम लिखेंगे क्या, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या आया हुआ है -3i -0j प्लस 3k। उसके बाद a2 माइनस a1 का जो हमारे पास वैल्यू निकला है वो क्या है i -3j -2k। इसके बाद आप उस b1 क्रॉस b2 का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा 3√2। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा है i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप सेम कर दो, i को i के साथ मींस -3 को i यहाँ पर 1 है तो -3 बन जा -3, और i डॉट i आप चाहो तो लिख सकते हो i डॉट i, फिर j को j के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा j डॉट j,
और फिर के वाले को के के साथ कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा, के डॉट के। यहाँ आप देखोगे, कहो आप अगर कहना चाहोगे कि हम लोग अदर के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूल कहता है क्या, आई को अदर किसी भी आई को जे के साथ या के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वैल्यू होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। तो इसीलिए हम लोग आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किए कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 होने वाला है, और अदर के साथ जीरो होने के कारण हम लोग अदर से मल्टीप्लाई नहीं किए, इसलिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ किए। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ -3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 और 6 इंटू 1 आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कि सेम सेम का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3√2। इसके बाद आप अगर देखते हो तो -3, ये 0 और ये हो जाएगा -6, 3√2। यहाँ आने पर -9 आ जाएगा बाई 3√2। आप अगर डिवाइड करते हो 3 तिया 9, यानी आप चाहे तो स्क्वायर रूट भी को इसको आप मॉडुलस में आप सबसे पहले देखो कि माइनस का वैल्यू हट जाएगा, तो ये होगा 3 के डिस्टेंस को भी हम लोग लेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, तो 3√2 आप लिख सकते हो, या तो आप रैशनलाइज कर दोगे तो हो जाएगा 3√2, या तो आप रैशनलाइज करोगे तो ऊपर भी √2 नीचे भी √2, यानी आंसर आने वाला है 3/2 इंटू √2 यूनिट। ये जो आपका आंसर आया ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा डिस्टेंस निकालने का। तो इसी तरीके से अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी दिया हो तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट कार्टेशियन इक्वेशन में आपको मैं जस्ट बता देता हूँ कि कैसे उसका a1 b1 a2 b2 लेना है। अगर आप ये चीज पहले सर्च कर लेते हो, जान लेते हो, तो आपको सेम प्रोसेस से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो क्या, जो एक इक्वेशन प्रॉब्लम जो दिया हुआ है यहाँ भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये कौन सा फॉर्म दिया है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया, इससे पहले मैंने बताया वेक्टर इक्वेशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन में मैंने क्या बताया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए मींस पॉइंट और वेक्टर बी मींस पैरेलल लाइन, अगर ये दो चीज को आप पता कर पाते हो तो अच्छे से डिस्टेंस निकाल पाते हो। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, उसी के थ्रू से बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म से वो इजी बनता है, तो आप उसके यूज से हेल्प से बनाइए। तो सबसे पहले ये पता करना है यहाँ पर कि पॉइंट कौन होगा और लाइन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है और ये जो दिया हुआ वो सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन के लिए देखिएगा कि जो x के साथ ऊपर का इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा ये कांस्टेंट, ये कहलाता है पॉइंट, और नीचे वाला जो रहता है वो लाइन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन को जान लो। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है, तो ये होता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो आप ये जो देख रहे हो ये पॉइंट को इंडिकेट करता है। मींस अगर वेक्टर ए हमको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो x1 i फिर प्लस y1 j। आप ये ध्यान देना कि माइनस को लेना नहीं, माइनस घटेगा ही, तो आपको केवल माइनस छोड़ के लेना है, ठीक है। तो x1 i y1 j और यहां पर आ जाएगा आपके पास z1 k। तो ये मेरा हो गया क्या, पॉइंट वाला। और ये जो नीचे वाला है वो कहलाया जाएगा एक्चुअल में आपका लाइन, यानी आपका बी वेक्टर जो कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आई बी जे और सी के, यानी नीचे वाला पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला क्या करेगा, पॉइंट को। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले को वेक्टर मींस पॉइंट बना सकते हो और नीचे वाले को लाइन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हम दो पॉइंट और लाइन कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन में आप ये देखोगे कि अगर ये इक्वेशन सही से रिप्रेजेंट नहीं है तो आप एक लाइन और लिख सकते हो, x माइनस करके -3 लिख दो। क्या माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस होना जरूरी है। फिर आ जाएगा -4, फिर इसे संभालो y माइनस 6/3, ये सही से है। यहाँ कुछ घटाव में नहीं दिया है माइनस में, तो आप लिख दो क्या, 0। तो इससे आपको ये नजर आ जाएगा कि आराम से कि आपका पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये उसी तरीके से आप अगर इसे भी नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ भी आप लिख सकते हो x माइनस -2 और ये -4, क्यों माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद आप अगर इधर देखोगे तो y माइनस 0 लेकर 1 कर सकते हो, यहाँ भी z माइनस 7/1। तो इस तरीके से आप पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए इक्वेशन को अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर लिख दो आप वेक्टर ए मींस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। पॉइंट कौन लेना, ऊपर वाला, मींस -3i प्लस 6j और प्लस 0k। ये हो गया हमारा पॉइंट ऊपर वाला, और नीचे जो हो जाएगा लाइन इंडिकेट करेगा, मींस b1 वेक्टर। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, b1 वेक्टर हो जाएगा -4i प्लस 3j और प्लस 2k। सेम तरीके से हम लोग अगर यूटिलाइज करेंगे
तो आप यहाँ देखोगे A1 B1 निकल गया, तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं A2 B2 भी। A2 वेक्टर दैट मीन्स ऊपर वाला पॉइंट इज -2i + 0j और +7k। आप एक ध्यान देना, ये माइनस को छोड़ के ही लेना है, ठीक है? तो उसके बाद आप B2 वेक्टर मीन्स लाइन को इंडिकेट करना है, तो लाइन कौन होगा? नीचे वाला मीन्स -4i + 1j और 1k ये ले लेना है। अब इसी तरीके से आप देखें कि A1 B1 और A1 A2 B1 B2 हमने अच्छे से क्या कर लिया है? अलग कर लिया है। अब इसके बाद ही आप क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो हमने अभी फॉर्मूला यूज़ किया था कि मोड B1 क्रॉस B2 जो अभी जस्ट हमने क्रॉस करके दिखाया था और A2 माइनस A1 दोनों को निकाल कर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्या करना है B1 क्रॉस B2 जो निकाला रहेंगे उसका क्या करना है मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और इसमें मान पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो मैंने पहले तो वेक्टर इक्वेशन सिखाया था, उसके बाद एक कार्टेशियन इक्वेशन दोनों के थ्रू से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।